देखिए, नीतीश कुमार आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी पहुंचे थे जो है जदयू कार्यालय। तो पहले तो नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को सम्मान किया और शिक्षा मंत्री का भी बड़ा बयान निकल कर आ गया है। देखिए, बीपीएससी ट्री सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब होगी, ये सवाल जब शिक्षा मंत्री से किया गया तो उन्होंने कह दिया कि जल्दी होगी। इसके साथ ही नीतीश कुमार के बारे में बोले। साथ साथ जब उनसे दूसरा सवाल किया गया तो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार तुरंत जो है वहां से गाड़ी बढ़ा के चले गए। यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बयान पर शिक्षा मंत्री सवाल को टालते दिखे और तुरंत वहां से निकल गए। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जल्द होगी, लेकिन कब होगी, शिक्षा विभाग में जो है कब ऐसा हुआ है और शिक्षक लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है कि आखिर कब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। अब देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान सुनिए और नीतीश कुमार के सामने क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुनिए। ज्वाइनिंग लेटर दे दी गई है, लेकिन शिक्षक कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब तक होगी स्कूलों में? शीघ्र होगी। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो भामाशाह जो दानवीर शूरवीर के संबंध में जो जयंती मना जा रही है, बहुत ही इसमें उत्साह है और सभी को हम लोगों ने कहा है और हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि पुनः 2025 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की प्रचंड बहुमत से वापसी होगी। चाइनीज अभ्यर्थी चाइनीज अभ्यर्थी आज के इस महत्वपूर्ण दानवीर शूरवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ और ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उपस्थित ग्रामीण कार्य मंत्री जी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यवसायी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण, आप सभी को हमारा नमस्कार। और आपने हमें इस कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम सब दानवीर शूरवीर भामाशाह की जिंदगी से, उनके आचरण से और उन्होंने जो अपने जीवनी में जिस तरीके से अपने आचरण से सभी को प्रभावित किया, खास करके व्यवसायी वर्ग के लोगों को उन्होंने जिस तरीके से आगे बढ़ाया, वो बहुत ही उल्लेखनीय है। और उनके सदाचार, उनकी जीवनी, उनके उदार स्वभाव से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। आज के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। एक नई तस्वीर बिहार की आई है, लाखों लोगों की तकदीर बदल गई है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खास करके समाज के वंचित समाजों से के लिए, अति पिछड़ा वर्गों के लिए, अकलियतों के लिए, सभी के लिए उन्होंने समाज को एक साथ पिरोया है और सभी के लिए काम किया है। लेकिन जब उन्होंने सत्ता संभाली, बिहार की जनता ने उन्हें बागडोर सूबे की हाथ में दी, तो पहला काम उन्होंने किया वो था कानून का राज स्थापित करना, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ, कानून का जब राज स्थापित हुआ तो उससे सभी वर्गों को फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा व्यवसायी वर्गों को फायदा हुआ, क्योंकि उनके साथ जो भी घटनाएं घट रही थी उसमें कमी आई और एक नए आत्मविश्वास का संचार हुआ बिहार में व्यवसायी वर्गों के बीच में। और आज आप देख रहे हैं बिहार व्यवसाय में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, आधुनिकीकरण में फल फूल रहा है। हर साल हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ है डबल डिजिट में रहता है और साथ ही साथ उन्होंने
विकास के साथ, न्याय के साथ विकास किया, यानी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के, विशेष करके महिलाओं को उन्होंने साथ लिया। आज बहुत सी महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में पूरे हिंदुस्तान में पहली बार 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, 33% आरक्षण महिलाओं को सरकारी नौकरियों में दिया गया। युवाओं के लिए आज 9 लाख से ज्यादा नौकरियां सरकार ने दे दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 लाख का लक्ष्य है। तो शिक्षा विभाग ने स्वयं बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख नौकरियां दी हैं। आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग अभी हजारों की संख्या में नौकरियां देगा। इसलिए युवाओं को खास करके व्यवसायी वर्ग के आगे आना चाहिए। और हमारा ये भी दो दायित्व बनता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी बिहार के लिए, प्रगति के लिए काम किए हैं, सभी वर्गों के लिए काम किए हैं, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। ये बहुत जरूरी है कि समाज के हर वर्ग के लिए काम जो उन्होंने किया है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, ये हमारा दायित्व बनता है। और दूसरा, हम ये संकल्प लेके जाएं कि आने वाले चुनाव में हम एकजुट होकर के सुनिश्चित करेंगे कि एनडीए की सरकार पुनः जीते, माननीय मुख्यमंत्री जी की वापसी हो। और जो नारा दिया गया है 2025 फिर से नीतीश, इसको बुलंद करके संकल्प लेके जाइए, ताकि आने वाले दिनों में हम बिहार को और आगे ले जा सकें, एक शिक्षित और विकसित बिहार का निर्माण कर सकें। और इसमें आपका सहयोग व्यवसायी वर्ग का और इस कुंभे का बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि आज जो एकजुटता आप लोगों ने दिखाई, हम लोगों ने दिखाई जनता दल यूनाइटेड में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, इसको हम आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हर व्यक्ति, हर महिला अपना वोट देगी एनडीए को। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में जो भी कार्यक्रम हुए हैं उसको आप भली भांति लोगों के बीच में पहुंचाएं और एनडीए सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुनः एनडीए सरकार की वापसी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।